एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास 8 की एनसीईआरटी की मैथ की बुक लेके आई हूँ। इसके हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। 8.2 एक्सरसाइज के हम थर्ड क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। अब आती है आपकी 8.2 की फोर्थ क्वेश्चन की। तो इसको हम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 की हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है करने के लिए। द कोस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कोस्ट 15,500 कितनी 15,500 थी। 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, और उसे रिपेयर करने में उसमें कितना खर्चा हुआ 450। यानी कि जो आपके पास जो आर्टिकल आपने ख़रीदा, यानी कि कोई भी ऐसी यहाँ पे आपको आर्टिकल दिया है, आप कुछ भी मान लीजिए, आप एसी ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, या फिर कोई और भी टैब ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए। तो मतलब आपका कोई भी ऐसा चीज़ है, कोई भी ऐसा आपने कोई ऐसी चीज़ ली है जिसका अमाउंट आपने जो परचेज़ किया है उसका अमाउंट कितना था 15,500। बट जब आपने उसको लिया है तो उसको लेने के बाद आपने उसके अंदर रिपेयरिंग कितने की कराई 450 की। तो टोटल आपका खर्चा एक्स्ट्रा हो गया ना। एक तो आपका पहले ही वो कॉस्टली था, ऊपर से आपने उसमें रिपेयर और कर दी, यानी कि उसकी रिपेयरिंग और करा दी। इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई। ठीक है, इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%। बट जब आपने वो रिपेयर कराने के बाद बेचा, पहले आपने उसकी रिपेयरिंग कराई तो आपका 450 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था। बट जब आपने उसको सोल्ड किया, यानी कि किसी और को बेच दिया, तो उसमें आपको प्रॉफिट मिला 15%। यानी कि आपको जो भी आपने चीज़ खरीदी, जो भी सामान आपने ख़रीदा था, पहले उसको रिपेयर कराया, रिपेयर करा के वो आपको लगा कि अब नया सा हो गया, अब इसको आगे हम दूसरे के पास बेच देते हैं। आप उसको बेचने गए एक्स्ट्रा अमाउंट में, और उस अमाउंट में आपको कितने का प्रॉफिट हुआ 15%। तो अब आपसे पूछा गया है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आप ये बताइए कि जब हमने आप उसको बेचा तो उसकी टोटल यानी कि एक्चुअल प्राइस क्या थी, यानी कि जिस प्राइस में हमने उसको बेचा वो प्राइस क्या थी। तो उस प्राइस को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे जो आपकी एक्चुअल प्राइस, यानी कि जिस अमाउंट में आपने परचेज़ किया था, और आपको उस अमाउंट के अंदर जो आपकी रिपेयरिंग की कॉस्ट आई है उनको ऐड करेंगे। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि सेलिंग प्राइस आपको पता नहीं है, हमें क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस ही निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस ये ही हमको निकालनी है, क्योंकि तो हमें पहले इसको ही लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी कॉस्ट प्राइस, आपकी कॉस्ट प्राइस यानी कि जो आपने परचेज़ किया जिस प्राइस में, वो प्राइस लिखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है 15,500। ओके, अब आपका क्या है यहाँ पे टोटल कॉस्ट, यानी कि अब आपको ये देखना है कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई, क्योंकि आपने रिपेयर करा है, रिपेयरिंग में कितने स्पेंट, यहाँ पे आप लिखेंगे स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, क्योंकि आपने रिपेयर भी कराया तो उसके अंदर भी तो आपका खर्चा हुआ ना। तो जब उसका खर्चा हुआ तो वो भी आपको लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका रिपेयरिंग का कितना आ गया 450। ओके, तो अब आपने क्या करना है, आपने सेलिंग प्राइस यानी कि टोटल कॉस्ट निकालनी है। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट, यानी कि आपका जितने का खर्चा हुआ। तो टोटल कॉस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 0,554,9,5 प्लस। ठीक है, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, यानी कि आपने उस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए 15,950 अमाउंट स्पेंड कर दिया। ओके, अब आपका इतना तो निकल आया। अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है इसका प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, इसको 15% का प्रॉफिट कितना हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट आपका यहाँ पे कितना है 15%। तो हम यहाँ लिखेंगे 15% ऑफ 15% ऑफ ये जो आपकी टोटल कॉस्ट आई है वो। ओके, अब आपने इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15
अपॉन में 100, ऑफ का आपका आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन 15,950। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं, इसको काट देते हैं। 5 2 = 10, 5 3 = 15। अब आपने क्या करना है, इस 2 से इसको काटते हैं। तो हम यहाँ पे रफ पार्ट में हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा आपके लिए रफ पार्ट बना दिया है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करके, क्योंकि आपको साथ साथ दिखा दूँगी, बाकी आप अपनी फेयर नोटबुक में ऐसा मत करना, ओके। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया ये मैंने। तो यहाँ पे आपका आ गया। अब हमें इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 1595। तो अब हमने इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 7 = 14। यहाँ पे आपका कितना बचा, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे आपका आ गया 9, 2 9 = 18, 1 ऊपर से आपने उतारा 5, 2 7 = 14, अब 1 आपका यहाँ बच गया। तो यहाँ पे आपने पॉइंट लगाया, डॉट लगाई, उसके बाद आपने यहाँ पे 10 बनाया। तो 2 5 = 10, ओके। तो ये आपका कंप्लीट, यानी कि आपका डिवाइड करने के बाद कितना आया, यहाँ पे इसको लेस करके हम ऐसे लिख देते हैं 79 7.5। अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये आपका, क्योंकि 3 भी तो बचा हुआ है ना, इस 3 को भी तो अपने हटाना है यहाँ से। तो वो कैसे हटेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके। तो अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 797.5, ओके। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 5 = 15, 1 3 7 = 21 और 2 3 9 = 20, 3 9 = 27। 27 में आप 2 प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 27, और यहाँ पे आपका ऐड करके आ गया 9, और यहाँ पे आपका हो गया 2 कैरी। 3 7 = 21, 21 में आप 2 प्लस कर देंगे, आपका आ जाएगा 23। तो ये आपका कितना आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप डॉट भी लगाएंगे 2392.5, ओके। तो ये आपका आ गया। अब आपने क्या निकालना है, अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हमें क्या निकालनी, सेलिंग प्राइस, जो हमें पास नहीं थी उसी को निकालने के लिए हमने इतना सारा फंडा किया। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस लिखने। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, ओके। तो अब सेलिंग प्राइस आपको निकालनी। तो सेलिंग प्राइस में सबसे पहले आप क्या लेंगे, कॉस्ट प्राइस। आपकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, यहाँ पे जितना आपने परचेज़ किया, तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। टोटल कॉस्ट यही लेंगे हम, ये वाली आपको कॉस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि आपने जब परचेज़ किया था इसमें आपने ये भी तो खर्चा किया था साथ साथ। तो हम ये वाली कॉस्ट लेंगे 15,950 प्लस में। अब प्रॉफिट आपका कितना हुआ है, ये 2392.5, ओके। अब आप इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे आप देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, 15,950, 2392.5, यहाँ पे 5 2 9 10 11 12 13 14, 1 9 और 1 10, 10 और 3 आपका हो गया 13, 1 5 6 7 8 और 1, यानी कि आपका कितना आ गया 18,342। तो आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। ये तो आपका अमाउंट, सेलिंग प्राइस का अमाउंट कितना है, ये तो आप यहाँ पे रुपीज़ लिख के और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, ओके। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको 5th क्वेश्चन में क्या दिया है, एक VCR और टीवी वर बॉट फॉर 8,000 ईच, यानी कि VCR और टीवी दोनों खरीदे हैं, दोनों परचेज़ किए हैं, और दोनों की कॉस्ट कितनी है 8,000, यानी कि ईच 8,000 ईच, यानी कि VCR भी 8,000 का है और टीवी भी 8,000 का, दोनों बोथ, यानी कि बोथ ऑफ 8,000, ठीक है। अब आपका इसमें क्या पूछा है, द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। जब इस शॉपकीपर ने उसको निकाला तो उसका लॉस कितना हो गया 4% का, किस में, VCR में। और
टीवी को टीवी को सेल करने में उसका कितना प्रॉफिट हुआ, 8%। तो उसने पूछा है कि अब हमें फाइंड करके ये बताइए कि गेन और लॉस यानी कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इनकी पूरी ट्रांजैक्शन आपको करके बतानी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, वीसीआर की जो आपकी वीसीआर की सेलिंग प्राइस है, सबसे पहले हम उसे निकालेंगे। फिर उसके बाद टीवी की सेलिंग प्राइस निकालेंगे कितनी है, उसके बाद वीसीआर और टीवी को दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, तब आपका सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट ऑफ 1 बना लीजिए। यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे पहले वीसीआर की वैल्यू। वीसीआर की आपने निकालनी है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अब वीसीआर है आपका, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी, देखो यहाँ पे 8000। तो जब 8000 आपकी कॉस्ट प्राइस है तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 8000। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इस पे लॉस कितना हुआ, वीसीआर पे लॉस कितना हुआ, वीसीआर पे लॉस हुआ 4% का। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 4% ऑफ किसका, 8000 का। ठीक है, जब 4% 8000 का हुआ तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले आपका सीपी था यहाँ पे 8000, लॉस था आपका 4% ऑफ 8000। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 4% ऑफ 8000 यानी कि सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 4/100 ऑफ का आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 8000। अब आपको 20 से 20 कट कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 8 ज़ा 32, और यहाँ पे इतना। तो ये आपकी आ गई कितने का लॉस हुआ, 320 का। अब 320 का तो उसको लॉस हो गया, और कॉस्ट प्राइस इतनी थी। तो अब बताना है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस थी वो कितने की हुई। तो इसकी सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस में लॉस। जब भी लॉस होता है तो हम माइनस करेंगे, और जब भी प्रॉफिट होता है तो हम उस इक्वेशन में ऐड करेंगे। तो आपने यहाँ पे माइनस करना है, लॉस की इक्वेशन में आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो कॉस्ट ऑफ प्राइस आपका कितना था, 8000, माइनस लॉस आपको कितना हुआ, 320 का। तो आपका कितना आ गया, अब हम इसको लेस कर देते हैं। 10 में से 2 आप लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 8, 9 में से 3 आप लेस करेंगे आएगा 3, और इधर आपका बच गया 9 में से 3 लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 6, और यहाँ पे आपका बचा 7। तो आपका लॉस का जो सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना आया आपका, ये। तो ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। अब देखते हैं नंबर 2, किसका, टीवी का। अभी हमने निकाला वीसीआर का, अब आपने निकालना है टीवी का। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखते हैं सीपी यहाँ पे कितना है, सीपी में कॉस्ट ऑफ प्राइस 8000, क्योंकि दोनों की को अब आप कहेंगे कि इसकी भी 8000 है, इसकी भी 8000 है। अरे भाई, जब आपको बताया है कि बोथ ऑफ है तो बोथ ऑफ ईच, यानी कि दोनों की 8000 है, वीसीआर भी और टीवी भी, दोनों ही कितने में परचेज़ किए उसने, बोथ ऑफ कितने में परचेज़ किए, 8000, यानी कि दोनों की जो परचेजिंग थी आपकी उसके कितने में, 8000, यानी कि इक्वल पार्टीशन था उसका। तो अब देखते हैं, यहाँ पे आपको लॉस था तो हमें लॉस लिख लिया। अब आपका क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट। यहाँ पे इस टीवी में कितना प्रॉफिट हुआ था उसको देखो, यहाँ पे टीवी है, टीवी में हुआ था 8% प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे लेंगे 8% प्रॉफिट ऑफ 8000 का तो ये हुआ, 8000 का तो 8% प्रॉफिट हुआ ना उसको। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। 8/100 मल्टीप्लाई 8000, 2 लेस, ओके। अब 8 8 ज़ा 64, ये आ गई आपकी, ये वाली 0 इधर आ गई। तो आपका कितना प्रॉफिट हो गया उसका, टीवी में प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 640 का। अब आपने क्या करना है, इसकी भी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी, ऊपर वाला टीवी वाला जब वीसीआर का सॉल्यूशन निकालता हमने सेलिंग प्राइस का, जब हमको लॉस निकालना होता है तो हम माइनस करते हैं, और जब हमने प्रॉफिट निकालना है तो हम प्लस करेंगे। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट में आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे।
ओके, तो अब आपका सेलिंग प्राइस कितना है 8000, प्रॉफिट कितना हुआ 640। अब आप इसको प्लस कर दीजिए, प्लस करने पे आपका कितना आ जाएगा 8640। ओके, अब आपने क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइस टीवी और वीसीआर की और टोटल सेलिंग प्राइस टीवी और वीसीआर की, उनको आपस में हम लेस कर देंगे तो आपका पता चल जाएगा कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज निकाल देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं कैसे आपको करना है। यहाँ पे आप नंबर थर्ड, यहाँ पे आपने 2 लिखा था, यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर थर्ड, क्योंकि ये 3 इक्वेशन में सॉल्व होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका आ गया VCR एंड टीवी। VCR और टीवी दोनों की है, यहाँ पे दोनों की है, हमें सॉल्व करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस 8000 प्लस 8000। अब 2 बार यहाँ पे क्यों लिखा, अब ये मत पूछना मेरे से कि भाई 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू कितनी थी, दोनों की कॉस्ट कितनी थी 8000 8000। ये टीवी की हो गई और ये VCR की हो गई, या आप इसको ले लीजिए VCR की और इसको ले लीजिए टीवी की। तो कितना आया आपका 8 और 8 को प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16000। ओके, अब आपने इसका क्या निकालना है, टोटल सेलिंग प्राइस। जब आप टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस आपका देखा था हमने, VCR का कितना था, VCR का था 7680 और यहाँ पे देखो ये टीवी का सेलिंग प्राइस है 8640। अब आपने क्या करना, अब इनको टोटल कर दीजिए, इनको टोटल कर देते हैं हम। ये आपका आ गया 16320। ठीक है, तो अब ये तो आपने देख ही लिया होगा, जब 8 और 8 आपका 16000 तो उसका कॉस्ट ही थी, 320 का तो उसका प्रॉफिट हो गया ना। अब प्रॉफिट का आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉफिट, यहाँ पे आपका आ जाएगा SP यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई मैं, आप लिख लेना यहाँ पे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस में कॉस्ट प्राइस कितना है 16000। ठीक है, अब आप इसको लेस कर देंगे, लेस करने पे आपका कितना बचेगा 320। तो प्रॉफिट कितना हो गया 320 का। अब आपको क्या बताना है, इसको हमने परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि इसने पूछा है कि लॉस और गेन, यानी कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो और जो आपको लॉस हुआ है वो, तो उसका आप दोनों का ही वोल ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, तो आप कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है इसकी। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ VCR एंड टीवी। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे 320 और इसके नीचे आपका आ जाएगा 16000 यानी कि टोटल कॉस्ट। और आपने क्या निकालनी है परसेंटेज। अगर हमने परसेंटेज निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का 100 लगा देते हैं, 20 से 20 लेस, 1 से 1, 16 1 से 16, 16 2 जा 32। तो आपका यहाँ पे कितना आ गया आंसर 2। तो 2% का आपको क्या हुआ प्रॉफिट, यानी कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ 2% का। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पे आपका फिनिश हुआ, ये आपका क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं आपके 7th क्वेश्चन पे, सॉरी 6th क्वेश्चन। तो आपका 6th क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल दिस आइटम। यानी कि एक सेल लगी हुई है, एक शॉप में एक सेल लगी हुई है, उसमें जितना आपके मार्क्ड प्राइस मतलब जो एक्चुअल प्राइस है उसके ऊपर उसको डिस्काउंट दे रहे हैं
उसके ऊपर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आपको कहते हैं कि इस पर 10% का सेल है, 10% इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे है कि एक शॉप में सेल लगी हुई है, वहाँ पे जीन्स और यहाँ पे देखो जीन्स एंड शर्ट, जीन्स और शर्ट की सेल लगी हुई है। उसके अंदर आपको क्या कर रहे हैं, जो भी मार्क्ड प्राइस है, यानी कि जितना एक्चुअल प्राइस उसके ऊपर लिखा हुआ है, उस एक्चुअल प्राइस पे आपको 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे अब क्या कहता है वो, व्हाट वुड कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स। तो आप ये बताइए कि जो पेयर ऑफ जीन्स यानी कि जीन्स का एक जोड़ा है, उसके लिए कस्टमर कितना सेल करेगा, और मार्क्ड जब उस पर से मार्क हो, यानी कि उस पर एक्चुअल प्राइस हो 1450 और 2 शर्ट मार्क्ड 850 ईच। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 850 ईच लिख दिया, 850 और ईच है, और यहाँ पे 2 शर्ट्स हैं, 2 शर्ट्स 850 ईच, यानी कि यहाँ पे 2 शर्टें हैं वो 850 प्लस 850 की है, यानी कि 2 शर्टें, एक शर्ट का प्राइस आपका 850 है। ओके, तो इस चीज़ को आप बेटा ध्यान से देखना, इक्वेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका सॉल्यूशन भी बहुत आराम से निकलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन सबको टोटल करने पर जो कस्टमर है उसको कितना प्राइस देना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप निकालेंगे पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स का जोड़ा हम देखते हैं कितने का पड़ता है, उस पर डिस्काउंट कितने का मिलता है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे पेयर ऑफ जीन्स। पेयर ऑफ जीन्स का हम सबसे पहले निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीपी यानी कि कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस आपकी कितनी है, 1450। ये तो आपने देखा ही था, ऊपर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए कहाँ, 450, यानी कि जो जीन्स का जोड़ा है वो कितने का है, 1450 का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस पर डिस्काउंट दिया हुआ है, हमें इस पर डिस्काउंट भी मिला हुआ है। अब डिस्काउंट कितने का मिला हुआ है, यहाँ पे 10% का। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 10% ऑफ 1450। ओके, अब आपने क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस किसका निकालना है, इसका एक्चुअल प्राइस का। तो पहले हमें क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस को हम इसमें लिखेंगे 1450 माइनस, क्योंकि हम माइनस इसलिए करेंगे, माइनस क्यों करेंगे हम यहाँ पर, एक तो आपकी इक्वेशन है 1450, तो ये एक्चुअल प्राइस तो आपको लिखना ही है, और ये वाली जो आपका डिस्काउंट है, पहले हमें डिस्काउंट भी तो निकालना होगा ना, तो इस डिस्काउंट को भी तो निकालना है। तो इस डिस्काउंट निकालने के लिए भी हमें ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखनी होगी। तो एक्चुअल प्राइस यानी कि कोस्ट प्राइस भी आप लिखनी है यहाँ पे, और उसके बाद उसमें से आपको जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट को आपको लेस करना होगा कोस्ट ऑफ प्राइस में से। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, 10% 10/100 मल्टीप्लाई में 450। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशन यहाँ पे 1450 क्यों है, और इधर भी। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 टाइम्स इसलिए लिखा गया है, बेटा कंफ्यूज मत होना, 2 टाइम्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक तो सेलिंग प्राइस का हम जो कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं कोस्ट ऑफ प्राइस, और जो आपकी डिस्काउंट है उसका पहले आप तो हम कोस्ट ऑफ प्राइस तो हमने लिख ही ली है। अब इसको आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है, 2 मिनट के लिए आप इसको भूल जाओ। अब आपका ये जो इक्वेशन है, पहले आप इसको भी तो सॉल्व करोगे ना, 10% ऑफ 1450। तो आपने क्या करना है कि इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको बस हमने साथ साथ लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं 1450, अभी इसको आप यहीं से लेस कर दो, तो आपका यहाँ पे कितना बचा, देखो 145। ओके, तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे ना। तो अब आप इसमें से इसको लेस कर दोगे, लेस करने पे आपका आ जाएगा 031। ठीक है, तो ये आपकी आ गई सेलिंग प्राइस जीन्स की। जीन्स की सेलिंग प्राइस कितनी पड़ी, 1305 रुपीज़। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका पेयर ऑफ शर्ट्स। तो पेयर ऑफ शर्ट्स का है, शर्ट का एक जोड़ा है, जो एक शर्ट की कॉस्ट कितनी है, 850। तो हमें पहले शर्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट है 2 शर्ट की वो निकालनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शर्ट की पहले हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो 850 प्लस 850। अब आपको ये पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे 2 टाइम्स क्यों आया,
तो ये आपकी आ जाएगा 1700। ओके, तो टोटल आपका शर्ट की कॉस्ट कितनी है ये, तो ये आपकी टोटल शर्ट की कॉस्ट है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्काउंट निकालेंगे हम। इसका डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 10%, तो 10% ऑफ 1700। अब आपको वही करना है, इसमें भी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्राइस है, कॉस्ट ऑफ प्राइस भी आपको लिखनी है, माइनस करना है कॉस्ट ऑफ प्राइस को डिस्काउंट में से, सॉरी डिस्काउंट को माइनस करना है कॉस्ट ऑफ प्राइस में से। तो डिस्काउंट हमें निकालना है, तो डिस्काउंट आप निकालेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो गया 1700। ओके, 1 से 1 आपका कितना बचा, 170। तो यहाँ पे आपका आ गया 1700 माइनस 170। आप इसको लेस कर लेते हैं, 0, 3, 5 और यहाँ का आ गया। तो आपकी शर्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो आ गई आपकी ये। अब आपको ये बताना है कि टोटल, अब उसमें क्वेश्चन में पूछा था कि कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, वो व्हाट वुड कस्टमर हैव पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स एंड शर्ट्स। तो अब आपके पास ये जीन्स का आ गया अमाउंट और इधर आ गया आपका शर्ट का अमाउंट। तो टोटल अमाउंट ले लेते हैं अब, $1305 ये आपका जीन्स का है और ये आपका शर्ट का है। अब आप इसको ऐड कर दो, ऐड करने पे आपका कितना आ जाएगा, 53538 112। तो टोटल आपका प्राइस कितना हुआ डिस्काउंट देने के बाद आपका इतना। ओके, ये आपका आंसर है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।